ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वे विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे सितिकण्ठ कुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते माँ रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अभी नवरात्रि पूर्ण हुए हैं, तो माता की सभी ने भक्ति की है और बहुत अच्छे से नवरात्रि पूर्ण हुए हैं। हमारे देश में तो शांति है, बाकी बाहर भी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। कहीं भी अगर ऐसा होता है तो वो किसी के लिए भी हित में तो होता नहीं है। ओम। अब आते हैं आध्यात्मिक बातों पे। एक होती है सात्विक भक्ति, एक होती है तांत्रिक भक्ति। तो जो सात्विक भक्ति होती है वो आध्यात्मिक होती है। उसमें सारे जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी सत्य से जुड़ी होती हैं, और जो परमात्मा जिसको स्वीकार करते हैं वो उसके तहत होती है। और इसी के उलट जब तंत्र क्रियाएं होती हैं वो किसी के लिए भी शुभ नहीं होती, और उसमें सारी क्रियाएं गलत ही होती है। उसमें जो भी कुछ किया जाता है वो दूसरों के बुरा करने के लिए किया जाता है, और इसी तरह वो निशाचरी शक्तियों के द्वारा ही उसको ग्रहण भी किया जाता है। तो आध्यात्मिक और तांत्रिक भक्ति में एक तो यही फर्क है। तो इसीलिए सात्विक भक्ति व्यक्ति को हमेशा लाभ देती है और आत्मा को शक्ति देती है, तेज देती है। शुद्ध मंत्र जो हम करेंगे उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। परमात्मा हमारे जितने रूपों में है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव, वो अगर सात्विक भक्ति है तो वे हमेशा प्रसन्न होते हैं, और उसमें फिर सभी का हित भी आ जाता है। जो व्यक्ति सात्विक भक्ति करता है वो सभी का हमेशा भला ही करेगा, भला ही सोचेगा, उसका जीवन हमेशा अच्छाइयों में ही होता है। लेकिन अगर तांत्रिक भक्ति है तो वो रात्रि में पूजा करेगा, शमशानों में जाके पूजा करेगा, और अगर कोई उसके पास जाएगा भी कि मतलब मेरा कुछ अच्छा हो जाए, तो उसको भी वो ऐसी कुछ चीजें देता है, शमशान की राख दे देंगे खाने के लिए। तो उससे किसका भला होगा? उससे तो अगर व्यक्ति खाएगा तो उसको हमेशा पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी। उसको पता भी नहीं होता, उसे तो लगता है कि ये कोई भभूति है, पर वो लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए जो तंत्र क्रियाएं होती हैं उनमें व्यक्ति को तो पता ही नहीं होता कि मैं तांत्रिक के पास जो सीधा साधा व्यक्ति होता है उसे बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि कौन सी सात्विक भक्ति है और कौन सी तांत्रिक भक्ति है। लेकिन जो तांत्रिक होते हैं वे हमेशा उनके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि हाँ ये तांत्रिक है, क्योंकि उनका खान पीन ठीक नहीं होगा और उनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है। तो उसी से ही हमें जानकारी हो जाती है कि हमें इनके पास नहीं जाना है। और बाकी वे स्वार्थ के कारण ही जो किसी का बुरा कर सकते हो, यानी कि कोई जा रहा है मेरे घर में, मेरे पड़ोसी का ऐसा हो जाए, मेरे घर में मेरी सास मुझे परेशान करती हो ऐसा हो जाए, तो वहां आके ये बातें अगर वो उनका कह रहा है कि हाँ अभी इनका दिमाग मैं ठीक कर दूंगा और ये तुम्हारे कहने में चलेंगे, तो मीन्स वो तांत्रिक ही है पक्का।
क्योंकि कोई भी सात्विक भक्ति करने वाले वो उसको समझाएंगे कि तुम अपने व्यवहार से उनको उनका दिल जीतो और परमात्मा से प्रार्थना करो और पूजा करो कि उनकी बुद्धि ठीक हो। वो तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं उनका दिमाग ठीक कर दूंगा, क्योंकि वो तो कमर्शियल है, वो ऐसे ही बोलेंगे। तो इसी से ही समझ जाना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। भगवान के मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, और अगर कोई अच्छे जीवन में गुरु मिले हैं, सिद्ध गुरु मिले हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, भक्ति करो, सेवा करो, अच्छे कर्म करो। जीवन में वैसे तो गुरु बताते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम तीर्थ भी कर रहे हैं और हम दान भी कर रहे हैं, तो ये तीनों रास्ते ही हमें अध्यात्म में आगे बढ़ाते हैं। और इन तीनों रास्तों के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है कि हम किसी भी दुख से निकल पाए। तो इसलिए जीवन में होते रहने चाहिए, तीर्थ भी होने चाहिए समय समय पे, परमात्मा को गुणगान, उनकी भक्ति वो हमेशा रहनी ही चाहिए। और दान भी अपने से जो हम कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं वो सेवा रूप में, वो रहनी चाहिए। तो जब ये तीनों रास्तों पे हम चलेंगे तो हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आता भी है तो वो ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और हम फिर से अच्छे से जिएंगे और सबका अच्छा होगा। इसीलिए बोलेंगे परमात्मा शिव की जय हो, जगत जननी जगदम्बे पार्वती माता की जय हो, नवदुर्गे माता की हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव। ओम।